हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल में। मैं आपका मैथ्स टीचर राजीव नगाइज। बच्चों, जो प्रीवियस टॉपिक था मेरा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो उससे रिलेटेड मैंने सभी वीडियोस आपको सेंड किए थे। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपना रिस्पांस बनाए रखिए। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम वो चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका यूज सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आपके कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है या बेसिकली जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से इसको वॉच करना है। और मैं आज आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बहुत इजी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। मीन्स बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आपके ये आता है कि जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर है इसमें बेस और एक्सपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको सीखने के लिए आपको बच्चों सबसे पहले बेस और पावर में डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ए की पावर आपका 5 राइट है, तो बच्चों जो ए है आपका वो क्या है, आपका बेस होगा, और जो 5 आपका नंबर है वो आपकी क्या होगी, पावर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। तो इसी तरह बच्चों, जैसे आपका सपोज एक नंबर आपका 5 है और उसके ऊपर पावर आपकी 2 है, तो इसमें जो बेस होगा 5 क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, और 2 आपका जो नंबर है वो आपका हो जाएगा उसकी पावर या फिर उसकी एक्सपोनेंट। तो इनका यूज बच्चों आपके जो एग्जाम होंगे या फिर आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें इनका यूज कैसे है, तो वो आज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में भी, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे इजी जो बेसिक का कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो ये एक फॉर्मूला होता है आपका। इसकी हेल्प से हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें बेस सेम हो। देखिए बच्चों, ये दोनों आपके टर्म्स हैं, ए की पावर m प्लस मल्टीप्लाई ए की पावर n है, मींस इनका बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बच्चों हमें बेस से टच नहीं करना है, बेस को आप सेम टू सेम, जो ए बेस है तो आपने ए को राइट किया, और जो आपकी पावर है जब यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का हो तो ये पावर आपस में ऐड होती हैं, इसलिए ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आपके सामने ये है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज एक नंबर 5 है, उसकी पावर 4 है, मल्टीप्लाई 5 ही यहाँ पे होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ऐड करने के लिए क्या मेथड यूज होगा, बेस को आप राइट कर लीजिए, और इनको जो आपकी एक्सपोनेंट है 4 और 3 इनको प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर 7। तो इस तरह से बच्चों, अगर इसके प्लेस पर क्वेश्चन आपका ये लिखा हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अब आप कंफ्यूज होंगे, बिकॉज अब आपका बच्चों बेस सेम नहीं है। कभी कभी आप मिस्टेक्स भी इसमें कर देते हैं, और आपसे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें बेस बच्चों सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है आपकी। तो जब बेस डिफरेंट है तो आप इसमें जो ये आइडेंटिटी है, ये जो रूल्स है, इसका यूज आप नहीं कर सकते। तो इसको आप डायरेक्ट करेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, मीन्स इसके प्लेस पर 8 पुट करेंगे हम, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2 की वैल्यू जो होगी वो 3 3 जा 9 होगी। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 72 आएगा। अब जैसे ये आपको 3 की पावर 2 है, और इसको हमने 3 की पावर 2 को 9 कैसे राइट किया, तो बच्चों इसके लिए आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे एक नंबर आपका 3 है और 3 की पावर 4 है, तो इसका मीन्स ये होता है कि हमें इस बेस को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब जो इसका बेस है वो कितना है, 3 है, और इसको हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए बच्चों, आपका 4 टाइम्स हो गया ना। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो आपका 81 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो कब यूज करना है वो बताते हैं बच्चों। तो उसमें देखिए, इसमें क्या था, आपका मल्टीप्लाई था। अब हम आपको डिवाइड का केस बताते हैं। डिवाइड में क्या होता है, सपोज ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो बच्चों बेस अगर आपका सेम है,
सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती हैं, बट डिवाइड जब आप करते हैं तो डिवाइड में जो पावर होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा a की पावर m माइनस m। एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आंसर होगा बच्चों? तो बहुत इजी है बच्चों, 5 की पावर 4 5 की पावर 3, तो डिवाइड में पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। और वो कब होगी? जब इनका बेस सेम है। तो बेस सेम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पावर में 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मींस मतलब कितना होगा आपका? 5 होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई के कभी भी कोई एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो बेस सेम होना चाहिए, तभी हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और बेस अगर डिफरेंट है तो सपोज बच्चों जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं आपको, जैसे बेस आपका डिफरेंट है और आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे 2/5 इसकी पावर आपकी है 7 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया, यहाँ पे यूज किया 5/2 की पावर मैंने किया यहाँ पे राइट माइनस का 2। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे ये क्वेश्चंस में आपको होता है, जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है। देखिए 2/5 है इसका बेस 5/2 है, तो बेस डिफरेंट है। बेटा जब बेस डिफरेंट है तो पहले हम ये चेक करते हैं क्या हम इस बेस को सेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे बच्चों? 2/5 तो आपका पॉजिटिव है तो इसको आपने सेम टू सेम राइट किया, बट जब आप इसका बेस देखिए 5/2 है, मींस आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। और रेसिप्रोकल कब होगा? जब पावर अगर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो बच्चों जैसे 5/2 है तो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे होगा आपका 2/5 और इसकी पावर देखिए नेगेटिव है तो जब हमने रेसिप्रोकल किया तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपकी आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है वो आपका फॉलो होगा इसमें, बिकॉज बेस इज सेम। 2/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 2, बेस इज सेम। तो इफ बेस इज सेम तो पावर क्या होगी आपकी? ऐड हो जाएंगी। तो 2/5 की पावर बच्चों 7 प्लस 2 मीन्स आंसर आएगा आपका 2/5 की पावर 9। तो इस तरह से ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके सामने है। तो ये आपके क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में भी आते हैं बच्चों, और एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो चैप्टर से उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर फोकस करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, परेशान होने की बच्चों जरूरत नहीं है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि उसमें क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 और यहाँ पे बीच में माइनस है तो 8 की पावर -1। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा बच्चों कि सर आपने मल्टीप्लाई का बताया, डिवाइड का बताया, बट बीच में अगर साइन ही डिफरेंट है, पॉजिटिव है, प्लस है या नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो सॉल्व करने के लिए कोई भी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसकी हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव का रूल्स क्या मैंने बताया कि पावर आपको नेगेटिव से अगर पॉजिटिव करना है तो उस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, या फिर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तब भी आप क्या करोगे? उसका रेसिप्रोकल करोगे। तो बच्चों 4 की पावर -1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा? 1/4। और रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ में आता ही होगा बच्चों, 4/1 है तो रेसिप्रोकल में क्या होता है? ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर, मतलब 4/1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा। तो जैसे 4/1 ये है तो उसका रेसिप्रोकल 1/4। पावर 1 को हम राइट नहीं करते हैं क्योंकि अगर कोई भी नंबर है आपका तो उस पर ऑलरेडी पावर जो होती है वो 1 होती है। इसके बाद बच्चों ये आपका 1/4 माइनस ये आपका ऐसे ही कितना हो जाएगा? 1/8। अब आप एलसीएम मेथड से इसको क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 8 ही आएगा। 4 to the 8, ये फ्रैक्शन तो आपको आते ही होंगे। 4 to the 8 डिवाइड 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2 और माइनस 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, मीन्स जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी बच्चों वो 1/8 होगी। तो इस तरह से बहुत ही इजी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें पावर के ऊपर पावर है, मीन्स एक्सपोनेंट के ऊपर आपकी एक्सपोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, 4/5 इसकी पावर -2 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर कितनी है आपकी? 1 है।
तो बच्चों सबसे पहले हम देखिए इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। नहीं आपके मन में ये चल रहा हो कि सर आपने बताया कि नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, तो बच्चों आपको करना है, प्रोसेस वही है, बट जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पावर का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखिए 4/5 है और ये पावर के ऊपर पावर मतलब आपका -2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों पावर देखिए निगेटिव है, पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो रूल्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/4 और उसकी पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 और 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। इसको हम ये देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा हो या आपका पावर में भी आ रहा हो, आप ये भी आंसर सही है। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों 25/16 आएगा। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 बन जाए 16, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जब आप 25 में 16 को माइनस करेंगे आपका 9 होगा तो 1 होल 9/16 ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम पावर के ऊपर पावर जब होती है तो इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक जिससे आप विद इन 1 और 2 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन होगा एक्सपोनेंट पावर का वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि इससे कम टाइम में भी आप उसको सॉल्व करें, और वो बच्चों तभी हो पाएगा जब आप मैथ्स में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3/5 और इसकी जो पावर है बच्चों वो -2 है और इनके बिटवीन में मल्टीप्लाई होना है और ये हो जाएगा आपका 4/5 और इसकी पावर -2। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका है वो बेस ही डिफरेंट है। अगर आप इसको 5/3 करेंगे या इसको 5/4 करेंगे तब भी बेस जो होगा वो आपका डिफरेंट ही होगा, मतलब इसमें पावर तो आपकी सेम है बट आपका बेस आपका डिफरेंट है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके 2 मेथड होते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड और एक बहुत ही शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड में आपको ऐसे समझ लीजिए, आप क्या करेंगे 3/5 है, इसको आप पहले ऐसे करेंगे आप कि इसका जो आपका इन्वर्स लगा हुआ है वो उसको पॉजिटिव करेंगे, आप -2 को +2 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 5/4 और इसकी पावर प्लस का 2। देखिए अब आप डायरेक्ट, क्योंकि बेस आपका डिफरेंट है तो बच्चों जब पावर सेम होती है तो बेस जो होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस 5/3 का मल्टीप्लाई आप 5/4 से करेंगे और पावर को 2 ही रखेंगे आप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 25/12 की पावर 2। तो इस तरह से ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको और पूरा करना है तो आप 25 × 25 करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और इसको जाके आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे ज्यादा बच्चों यही आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एकेडमिक के एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, जिसमें आपको वेरिएबल जो होता है गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी अदर वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हैं, m, p, a, b, c, d जो भी आपको वेरिएबल यूज करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है 2/3 और इसकी पावर जो है वो 2x है। इसके बाद मल्टीप्लाई 2/3 इसकी पावर कितनी है 3 है इक्वल 2/3 और इसकी जो पावर है वो कितनी है बच्चों 13 है। तो अब आपको क्या करना है इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक कंडीशन, एक रूल्स होता है बच्चों कि जब कभी बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और बेस अगर डिफरेंट होता है यानी डिवाइड में होता है तो बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। बट बच्चों इसमें आपका वो रूल आपका यूज होगा और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज यूज होगी, क्योंकि ये इक्वेशन का फॉर्म दिया है, मींस ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड और यहाँ पे इक्वल है तो हमें वैल्यू केवल पावर की लानी है, हमें बेस से अभी कोई मतलब नहीं है। बट इतना होना चाहिए कि बेस सेम हो गया तभी हम क्या कर सकते हैं इनकी पावर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं बच्चों, बेस सेम तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस होती है, तो 2x + 3 इक्वल टू ये जो पावर है वो हम राइट करेंगे, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर की हम कंपेयर करते हैं तो हमने पावर को एक साथ राइट किया
और इक्वल 13 पावर है, इसको राइट कर लिया। और ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है। अब हम इक्वेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड आप लोग यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू कितना होगा आपका 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो 2 5 जा 10। तो इस तरह से आपको x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, बट मैंने उसमें क्या है, उसमें आपका बेस सेम नहीं है। तो बेस जब सेम नहीं है तब उस कंडीशन में आप पहले क्या करेंगे, बेस को आप सेम करेंगे। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 5/7 और इसकी पावर m, इसके बाद डिवाइड बाई 5/7 और इसकी पावर आपकी 8, इसके बाद आपका है इक्वल 7/5 और इसकी पावर कितनी है 4 है। तो बच्चों देखो ये तो आपका बेस सेम है बट ये आपका बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, इसलिए ये हो जाएगा आपका m-8 क्योंकि पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे बच्चों बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने पर बेस तो सेम हो जाएगा बट पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि पावर अगर पॉजिटिव होती है तो बेस आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो वो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने से वो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है। बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने यहाँ इसका बेस तो नोट किया है बट मैंने इसका बेस नोट नहीं किया, तो आप या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे -4 कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेस तो ऑलरेडी आपने जब सेम किया होगा तभी ये पावर जो है वो आपकी माइनस में होगी। अब कंपेयर करते हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको, तो m-8 इक्वल -4, m इक्वल -4, ये नंबर माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये किसका होगा बच्चों, प्लस का होगा, तो -4 + 8। अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों, कंडीशन जो इंटीजर्स की होती है, इंटीजर्स की कंडीशन क्या होती है, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस। तो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा, m की वैल्यू जो होगी वो आपकी 4 होगी। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन कोई भी हो हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब बच्चों कुछ एडिशनल हम आपको बताते हैं जो आपको लर्न करना ही है, इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट और ही इजी हो जाएगी। सपोज कभी एक बड़ा नंबर देते हैं तो इसके लिए आपको पावर सबकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, 2 की पावर 4 कितनी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इसके बाद 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो इस तरह से हम 2 की जो वैल्यू होती है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 की वैल्यू राइट करके कुछ वैल्यू हम उनको माइंड में सेट कर लेते हैं, जिससे आपका कभी भी कंपटीशन में, क्योंकि टाइम कम होता है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको वैल्यू ऑलरेडी अगर पहले से लर्न होगी तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इजी होगा। ऐसे ही बच्चों अगर 3 की पावर होती है तो 3 के भी कुछ आपके पावर हैं, 3 की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू 9, 3 की पावर 3 तो 27, 3 की पावर 3 तो 4 है आपका तो 81, और इसके बाद इसी तरह से 2 4 3 आप 2 की पावर या 3 की पावर हो या 5 की पावर हो तो आप उनकी जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ थी और उससे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो हो सकता है और इसका हार्ड लेवल हो, या बच्चों आपकी जो डिमांड होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी चॉइस के अनुसार वो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और बहुत इजी मेथड से मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको मैथ्स बहुत इजी लगे। तो बच्चों थैंक यू, और आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ।